साथियों नमस्कार। आपके बीच मैं फिर एक बार गत वर्षों में धानका समाज के साथ हुई घटनाओं का वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का मेरा जो वीडियो है वो वीडियो है हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में वार्ड पार्षद की अनुसूचित जनजाति कोटे से आरक्षित सीटों पर धानका समाज के वीर योद्धाओं का विजय होना। साथियों, हनुमानगढ़ गंगानगर में आज तक जितने भी वार्डों में अनुसूचित जनजाति के कोटे से सीटें आरक्षित हुई हैं उनमें धानका समाज के ही अभ्यर्थी निर्वाचित होते आए हैं। बात है 1994 की, जब 1994 के अंदर हनुमानगढ़ जिले में सबसे पहले अनुसूचित जनजाति से आरक्षित सीट पर भाई स्वर्गीय श्री इंद्रमोहन सिंह धानका, जो धानका समाज के मसीहा से कम नहीं है, निर्वाचित होकर के हमारे समाज के मान को बढ़ाया था। कई और भी पार्षद इन वार्डों की सीटों से निर्वाचित हुए हैं, जिनमें गंगानगर से भाई रवि बोस, पीलीबंगा से माणक जी धानका, संगरिया से विमला जी, हनुमानगढ़ से रामचंद्र जी किराड़ हैं, ओम प्रकाश जी लुगरिया हैं, ओम इस प्रकार जैतसर से ओम प्रकाश जी इंदौरा हैं। कई और भी नाम हैं जो मेरे से छूट गए हैं। अपने अनुसूचित जनजाति से आरक्षित सीटों पे निर्वाचित हुए हैं। सबसे पहले उन सभी लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने अपने धानका समाज के मान को बढ़ाया। आज के इस वीडियो में मैं 2004 में वार्ड पार्षद के चुनाव में भाई स्वर्गीय श्री इंद्रमोहन सिंह धानका के निर्वाचित होने पर चर्चा करूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो निर्वाचन हुआ था उस समय इंद्रमोहन सिंह जी के सामने एक समस्या आ गई थी और किस तरह से इंद्रमोहन सिंह जी ने उस समस्या को कानूनी तरीके से लड़ करके विजय प्राप्त करके धानका समाज के गौरव को पूरे राजस्थान में बढ़ाया था। साथियों, बात है 2004 की, जब हनुमानगढ़ का वार्ड नंबर 3 अनुसूचित जनजाति के कोटे से आरक्षित हुआ था। जब इस पर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जब मतगणना हुई तो 24/11/2004 को जब चुनाव हुए तो उस चुनाव के दौरान लगभग 1200, मैं आपको अथॉरिटी का आंकड़ा बता देता हूँ, उस चुनाव के अंदर 1224 उस वार्ड के अंदर वोट डाले गए थे, जिनमें से 1211 वैध मत थे और 13 अवैध मत थे। जब 25 नवंबर 2004 को मतगणना हुई थी, उस मतगणना के अंदर इंद्रमोहन सिंह जी 70 मतों से विजय हुए थे, लेकिन प्रतिद्वंदियों को ये विजय रास नहीं आई और उन्होंने इंद्रमोहन सिंह जी को परेशान करने के लिए और धानका समाज के वर्चस्व को स्वीकार न करते हुए एक समस्या खड़ी कर दी थी। उन्होंने किसी एक मीडिएटर जिसका नाम था मोहम्मद मजीद पुत्र मोहम्मद अमीन जाति मुसलमान के द्वारा कोर्ट के अंदर केस करवा दिया और कोर्ट में यह कहला दिया कि इंद्रमोहन सिंह जी का जो 2 वार्ड नंबर 3 से निर्वाचन हुआ है वो वैध नहीं है। साथियों, यह याचिका मोहम्मद मजीद ने माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश हनुमानगढ़ को 24 दिसंबर 2004 को पेश की और इनके जो वकील थे बलराम बिडासरा, इनकी ओर से लड़ते हुए जब इन माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत की तो ये काफ़ी दिन तक वहाँ पर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद ये याचिका श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ को स्थानांतरित कर दी गई, जो बाद में 17/11/2006 को लिस्टेड हुई और इस
याचिका पर बहस हुई। इस याचिका में बहस के दौरान माननीय इंद्रमोहन सिंह जी की तरफ से रमेश दास पुरोहित इनकी पैरवी कर रहे थे। जब जज साहब के सामने धानका जाति से आरक्षित इस सीट पर इंद्रमोहन सिंह जी के निर्वाचन को अवैध करार दिया गया तो जज साहब ने याची से प्रश्न किए कि आपको किस बात की समस्या हुई कि इनका चुनाव वैध नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि अयाची है वो अनुसूचित जनजाति की सीट से निर्वाचित हुआ है, जबकि ये अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी नहीं है। तो जज साहब ने इंद्रमोहन सिंह जी को भी अपना पक्ष रखने को जब कहा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी जाति धानका है और संवैधानिक दृष्टि के अनुसार मेरी जाति 1950 से ही अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है और संवैधानिक दृष्टि के अनुसार ही इसे अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्राप्त है। मैंने किसी असंवैधानिक घटना को अंजाम नहीं दिया है। मैंने संविधान के दायरे में रहते हुए मेरी जाति को जो लाभ प्राप्त है, संविधान के अंदर जो आरक्षण प्राप्त है, उसी के सारे मैंने चुनाव लड़ा है और लोगों ने मुझे वार्ड पार्षद के रूप में चुना है। जब इंद्रमोहन सिंह जी से अन्य तथ्यों सहित पेश होने के लिए कहा गया तो इंद्रमोहन सिंह जी ने वो तमाम तथ्य पेश किए जिनसे इंद्रमोहन सिंह जी की जाति धानका सिद्ध हो रही थी। माननीय जज साहब भी कानूनी दायरे से बंधे हुए थे और कानूनी दायरे में ही उन्होंने फैसला किया और फैसला इंद्रमोहन सिंह जी के पक्ष में आया, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि के अनुसार 1950 से ही और 1976 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार धानका जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में नंबर 4 पर दर्ज है और उसी अनुसूचित जाति का लाभ धानका समाज आज तक ले रहा है। इस तरह से इंद्रमोहन सिंह जी ने बिना घबराए अपने तथ्यों सहित कानूनी तरीके से लड़कर के न केवल अपने आप को ही धानका सिद्ध किया बल्कि हनुमानगढ़ गंगानगर में धानका जाति के वर्चस्व को भी कायम रखा। और ये इंद्रमोहन सिंह जी का जो युद्ध था वो पूरे राज्य भर में धानका समाज के लिए एक गौरवान्वित करने का मौका देता है। आज मैं आपको उस माननीय न्यायाधीश के आदेश की प्रति के दर्शन करवा रहा हूँ जो इंद्रमोहन सिंह जी के पक्ष में माननीय जज साहब ने एक फैसले के रूप में और ये कहें कि हमारे धानका समाज के लिए किसी ताम्रपत्र से ये फैसला कम नहीं है, रूबरू करवाता हूँ। ये वो प्रति है, ये वो आदेश है जो इंद्रमोहन सिंह जी को माननीय जज साहब ने दिया था और जिसमें स्पष्ट ये बात लिखी गई है कि इंद्रमोहन सिंह जी का जो चुनाव था वो वैध था और इनकी जो जाति है वो धानका जाति ही है। इस तरह से इंद्रमोहन सिंह जी हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे राज्य में धानका समाज के मसीहा के रूप में उभरे थे। साथियों, इस तरह के बहुत सी ऐसी और घटनाएं भी धानका समाज के साथ घटी हैं जो कानूनी रूप से वैध ठहराई गई हैं। मैं आगे भविष्य में फिर आपके बीच में इसी प्रकार की कानूनी तथ्यों की लड़ाई से संबंधित या किसी अन्य घटना से संबंधित वीडियो लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।